हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में योगात्मक रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? टू आर मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड, टू आर मोर substance combine to form a new single substance. ठीक है, इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आप जनरल एग्जांपल देख लो कि ए बी कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट सी बना रहे हैं। ठीक, अब एरो के इधर क्या होता रिएक्टेंट, उधर क्या होता प्रोडक्ट। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल को एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। एक्टिविटी 1.4 एनसीईआरटी बुक की है, एक्टिविटी 1.4। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या है एक्टिविटी। एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड to water and observing change in temperature। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए उसके टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट आया। तो जब ऐसा आप करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो राइज इन टेम्परेचर आपको प्राप्त होगा। तो हम लोग देखते हैं पहले कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना, थोड़ा सा एक स्टेप देख लो। कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तब कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अब इसका बेटा नाम होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हिंदी में इसे चूना पत्थर कहा जाता है और इसका नाम है क्विक लाइम। एक क्विक लाइम है और यहाँ पर इसको हिंदी में बिना बुझा चूना कहते हैं। ठीक है, अब ये हमें मिल गया। अब इसी का रिएक्शन वाटर से करवाना है, तो चलो करवाते हैं। तो आपका CaO प्लस वाटर रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है सेलेक्ट लाइम। ठीक है, सेलेक्ट लाइम, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना हिंदी। और ये रिएक्शन कैसी होती है बेटा, एक्जोथर्मिक होती है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हीट रिलीज होती है। हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के क्रिस्टल को किसी पात्र में या मटके में रखा जाए, उसमें पानी मिलाया जाए, तो देखेंगे वो बॉयल करने लगेगा। ठीक है, तो उसमें हीट रिलीज होगी, तो क्या होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसे हिंदी में ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एक लाइन और हम लोग इसी को ध्यान में देखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज दीवार की सफेदी करने में किया जाता है।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन white washing of wall। अब देखो, जब दीवार की सफेदी किया जाता है तो उस टाइम शाइनिंग नहीं आती है, कुछ घंटे बाद या एक दिन बाद वो दीवार क्या करती है, शाइनिंग करती है, चमकती है। तो इसका रीजन क्या है, तो चलिए देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा जब दीवार की सफेदी किया जाता है तो इन्वायरमेंट में CO2 प्रेजेंट होती है। ये इससे रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा, मार्बल है। इसी को संगमरमर का भी फार्मूला यही है, और लाइमस्टोन भी आपका है। तो इसी की वजह से शाइनिंग आ जाती है। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर। ये कंबाइन हो गए दो, एक नया सबस्टेंस बना दिए। अब इसका यूज व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, और वॉल पर शाइनिंग कुछ देर बाद क्यों आती है, कुछ घंटे, क्योंकि ये CO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का और भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए देखा जाए। तो अदर एग्जाम्पल, चलो H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, ए बी कंबाइन होकर के C बना दी है। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल H2 प्लस हाफ O2 एरो H2, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ये भी सब एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम लोग एक्सोथर्मिक के बारे में जाना था, तो इसको चलो डिटेल में थोड़ा सा जान लें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है बेटा, हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज होती है। तो किस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, तो कहेंगे द रिएक्शन इन व्हिच heat is released along with the formation of product is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ जिसमें हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या होता है बेटा, ऑल कंबशन रिएक्शन, जो सभी दहन अभिक्रियाएं होती हैं वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो चलो मीथेन ले लिया जाए, इसका आप कंबशन कराइए, क्या बनाएगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, अब देखो
कार्बन इधर 1 है, इधर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, 4 कर दो, यहाँ पर 2 कर दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, C3H8, प्रोपेन इसका नाम होता है, प्रोपेन। अब इसका कंबशन कराओ, ये 3CO2 बनाएगा और इधर बनाएगा 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस ए। बैलेंस करो, इसको बैलेंस करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, 5 यहाँ और 2 लगाना पड़ेगा। अब ध्यान दो, हाइड्रोकार्बन ये है, हाइड्रोकार्बन है, कंबशन कराया जा रहा है। एक कार्बन तो एक कार्बन वाला CO2 मिला, 3 कार्बन तो 3 कार्बन वाला CO2 मिला, ठीक है। एक और ले लीजिए ग्लूकोज का, C6H12O6 प्लस O2 एरो 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी 6 कर लो। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया जाए तो 6। अब देखिए ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो आज हम लोगों ने देखा, क्या देखा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में नंबर 1 देखा गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। एक्टिविटी आपने देखा कि आपने जब क्विक लाइम को वाटर में ऐड किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, हीट रिलीज हो गई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है ये भी आपको यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके।